ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। मैं संजीव आर्या आज दिनांक 30 जनवरी 2021 के दिन YouTube पर अपने साप्ताहिक कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल के अंतर्गत वीडियो के इस भाग में हम तुला राशि से मीन राशि के जातकों के राशिफल की चर्चा करेंगे, साथ में संबंधित उपाय बताएंगे और हम आशा करते हैं कि आप संबंधित उपायों को करके इस हफ्ते अर्थात 31 जनवरी 2021 से 6 फरवरी 2021 के बीच अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित कर सकते हैं। अब हम राशि चक्र की 7वीं राशि तुला राशि के राशिफल की चर्चा करते हैं। तुला राशि अर्थात लिब्रा। देखिए, तुला राशि के जातक सप्ताह के पहले दिन अपने व्यवसाय क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र में लाभ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार उनको अपने संतान पक्ष से भी विद्या का लाभ, सलाह रूपी लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मनोरंजन में भी उनकी रुचि बनी रहेगी। इसी प्रकार सप्ताह के दूसरे दिन और तीसरे दिन आप अपने व्यवसाय क्षेत्र को कुछ अधिक बढ़ाने की बात सोच सकते हैं और उसमें सक्रिय रह सकते हैं। इसी प्रकार आपको दूर स्थानों से भी कुछ द्रव्य लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि आप अपने घर पर और वाहन के ऊपर भी कोई निवेश या व्यय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सप्ताह के चौथे दिन और पांचवें दिन आप अपने जीवन साथी के साथ नए उत्साह के साथ दैनिक रोजगार में मिलकर कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें आपको आर्थिक लाभ और मान सम्मान रूपी लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम दिनों में आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने पेट संबंधी रोगों से कुछ अपने आप को बचाएं और परिवार में तनाव की स्थितियों को टालें। इसी प्रकार आपको सलाह दी जाती है कि आप शक शुबा जैसी भावना से अपने आप को दूर रखें। फिर भी उपाय के तौर पर आपको सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए। वृश्चिक राशि अर्थात स्कॉर्पियो। देखिए, वृश्चिक राशि के जातक सप्ताह के पहले दिन आपको पिता से या पिता तुल्य किसी व्यक्ति से कर्म क्षेत्र में कोई लाभ मिलता हुआ, मदद मिलती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि आप अपने कर्म क्षेत्र में कुछ अधिक सक्रिय रहेंगे और किसी परीक्षा या प्रतियोगिता में आपको विजय मिल सकती है। इसी प्रकार सप्ताह के दूसरे दिन और तीसरे दिन आप सामाजिक क्षेत्र में और व्यापारिक क्षेत्र में अधिक व्यस्त रहेंगे, सक्रिय रहेंगे। आप किसी छुटपुट यात्रा में भी जा सकते हैं और आपको वहाँ बंधुओं से भी लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार सप्ताह के चौथे दिन और पांचवें दिन ऐसा लगता है कि आप भाग्य में कमी के कुछ शिकार हो सकते हैं और आपको सलाह दी जाती है कि इन दिनों आप अपने पिता के स्वास्थ्य के ऊपर नज़र बनाए रखें। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम दिनों में आप कुछ भ्रमित रह सकते हैं और कुछ तनाव में रह सकते हैं। आपको सलाह दी जाती है कि आप पेट संबंधी रोगों से अपने आप को बचाएं और सतर्क रहें। इसके ऊपर कुछ व्यय संभव है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और हल्दी और चंदन का टीका अपने माथे लगाना चाहिए। धनु राशि अर्थात सेजिटेरियस। देखिए, धनु राशि के जातक सप्ताह के पहले दिन आप अपने बंधुओं के संग किसी व्यापारिक यात्रा पर जा सकते हैं। खेलकूद और मनोरंजन जैसे कार्यों में आपका समय व्यतीत होगा। आपको सलाह दी जाती है कि पहले दिन आप किसी कागज पर हस्ताक्षर करते हुए या किसी की विटनेस देते हुए सतर्क और सावधान अवश्य रहें। इसी प्रकार सप्ताह के दूसरे दिन और तीसरे दिन आप अपने व्यवसाय में सक्रिय रहेंगे। आपको धन का लाभ भी मिलता रहेगा और उस धन के लाभ को आप अपने परिवार के ऊपर या घर के ऊपर व्यय करते हुए या निवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे कर्म क्षेत्र में भी आपको मान सम्मान और लाभ मिलता रहेगा। इसी प्रकार सप्ताह के चौथे दिन और पांचवें दिन आपकी रुचि साहसिक कार्यों में होगी और आपको जमीन जायदाद जैसे कार्यों में लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और इससे संबंधित आप किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं। सप्ताह के अंतिम दिनों में आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने गुप्त शत्रुओं से और गलत किस्म के व्यक्तियों से सावधान अवश्य रहें, क्योंकि इस दौरान आपकी कुछ यात्रा की अधिकता होगी जो अधिक तक व्यर्थ रहेगी। अतः आपको स्वास्थ्य का भी ध्यान बनाए रखना चाहिए। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते बुध ग्रह के मंत्र ओम बूम बुधाय नमा का जाप करना चाहिए और चंदन और हल्दी का टीका अपने माथे लगाना चाहिए। जी, अब मकर राशि की राशिफल की चर्चा करने से पहले यदि आप लोगों ने हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को अभी तक
सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके इसको शीघ्र सब्सक्राइब कर लें। यदि हमारे बनाए गए वीडियो आपको पसंद आते हैं तो इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और यदि आपके कोई कमेंट्स हैं तो अपने कमेंट्स देना ना भूलें। मकर राशि अर्थात कैप्रिकॉर्न, देखिए मकर राशि के जातक सप्ताह के पहले दिन आप कुछ आत्मचिंतन में और अपने दाम्पत्य जीवन में कुछ अधिक सक्रिय रह सकते हैं। इसी प्रकार आप अपने जीवन साथी से और आपको स्त्री वर्ग से अचानक धन का लाभ मिलता हुआ या सलाह रूपी लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सप्ताह के दूसरे दिन और तीसरे दिन आप का रुझान किसी यात्रा की ओर रह सकता है और आप अपने कर्म और पराक्रम संबंधित कार्यों में अपने बंधुओं के संग कुछ अधिक व्यस्त और सक्रिय रह सकते हैं। वैसे स्त्री वर्ग से भी आपका लाभ बना रहेगा। इसी प्रकार सप्ताह के चौथे दिन और पांचवें दिन आप कर्म क्षेत्र में एक नए जोश के साथ कार्य करेंगे और अपने घर परिवार के कार्यों में कुछ सक्रिय रहेंगे, जिससे आपको संतोष और खुशी प्राप्त होगी। सप्ताह के अंतिम दिनों में आप अपने बुद्धि बल और अपने मित्रों की मदद से लाभ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप किसी छुटपुट यात्रा पर भी जा सकते हैं, लेकिन आपको सलाह दी जाती है कि आप गलत किस्म के मित्रों से अवश्य सावधान रहें। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए। कुंभ राशि अर्थात एक्यूरियस, देखिए कुंभ राशि के जातक सप्ताह के पहले दिन आपको अपने जीवन साथी से, अपने संतान पक्ष से और व्यवसाय में कुछ अधिक सक्रिय रह सकते हैं और उससे संबंधित कुछ यात्रा भी कर सकते हैं, जहां आपको विद्या का और आर्थिक लाभ दोनों प्रकार के लाभ मिल सकते हैं। इसी प्रकार सप्ताह के दूसरे दिन और तीसरे दिन आप अपने घरेलू जीवन में कुछ तनाव लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको अपने पेट और घुटनों से संबंधित रोगों के प्रति सावधान अवश्य रहना चाहिए, क्योंकि इन रोगों पर कुछ व्यय संभव है। इसी प्रकार ऐसा भी लगता है कि इन 2 दिनों में आपको कोई गुप्त रूप से लाभ मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है, जिसे प्राप्त कर आप संतोष भी प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार हफ्ते के चौथे दिन और पांचवें दिन आप अपने बंधुओं के संग किसी धार्मिक यात्रा में जा सकते हैं और ऐसा लगता है कि इन 2 दिनों में आपका मन कुछ साहसिक कार्यों में या कोई रिस्क लेने जैसी प्रवृत्ति आप में कुछ अधिक रहेगी। वैसे इन दिनों आप किसी व्यसन से अपना बचाव अवश्य करें, क्योंकि इसके कारण अधिक व्यय होना या शारीरिक परेशानी संभव है। सप्ताह के अंतिम दिनों में आप अपने कर्म क्षेत्र में खूब व्यस्त रहेंगे। आपको द्रव्य रूपी लाभ भी मिलता हुआ दिखाई देगा, लेकिन आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने जीवन साथी या स्त्री वर्ग या माता के प्रति तनाव लेने से बचें और मतभेद लेने से बचें। वैसे गुप्त शत्रुओं से और सहयोगियों से आपको लाभ बना रहेगा। फिर भी उपाय के तौर पर आपको सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए। मीन राशि अर्थात पाइसिस, देखिए मीन राशि के जातक सप्ताह के पहले दिन कुछ अस्वस्थ हो सकते हैं और आपका रुझान कोई नौकरी, कोई समझौते की तरफ अथवा रोगों के प्रति कुछ अधिक सक्रिय रह सकता है। वैसे आपको गुप्त शत्रुओं से और सहयोगियों से लाभ मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार सप्ताह के दूसरे दिन और तीसरे दिन आप अपनी संतान और जीवन साथी या व्यवसाय के पार्टनर के साथ नाना प्रकार के लाभ लेते हुए अर्जित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सप्ताह के चौथे दिन और पांचवें दिन अचानक आपको धन संबंधी, जमीन जायदाद जैसे विषयों पर आपको लाभ मिल सकता है। आप केवल इन दिनों अपने बीपी और गुप्त रोगों के प्रति सावधान और सजग अवश्य रहें। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम दिनों में आपकी जीवन में यात्रा की अधिकता बनी जा सकती है, लेकिन इस यात्रा में कुछ कष्ट भी देखने को मिल सकता है, अतः आप सावधान रहें। वैसे इन 2 दिनों में आप भाग्य की कमी के भी शिकार हो सकते हैं। बंधुओं के साथ अपने संबंधों को लेकर भी कुछ तनाव हो सकता है, अतः आप सावधानी बनाए रखें। कुल मिलाकर मीन राशि के जातक अपने स्वास्थ्य के प्रति और अपने संबंधों के प्रति इस हफ्ते कुछ सजग रहे। फिर भी उपाय के तौर पर आपको हल्दी और चंदन का टीका अपने माथे लगाना चाहिए और सफ़ेद वस्तुओं का अधिक से अधिक दान करना चाहिए। तो आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा? हम उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा बनाया गया यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। यदि आपको यह हमारा कार्यक्रम पसंद आता है तो अधिक से अधिक कमेंट देकर हमें अवश्य अवगत कराएं। अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप सबसे विदा लेना चाहूँगा। जी, ओम।